अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल जो है वो बहुत ही एडवांस ऑप्शन है जो कि आपको आपके डाटा को समराइज करने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं कि ये आपके डाटा के विद इन अ सेकेंड्स आपके डाटा को जो है वो समराइज करके देता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर वही काम मुझे मैनुअली करना पड़े तो शायद मैं उसको करने में मुझे 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर मेरा डाटा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे मैं हम लोग आज देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली टेबल की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो अपने डाटा को मूव कर सकते हो। देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये एक एडवांस ऑप्शन है के अंदर काफी ज्यादा चीजें कवर की जाती हैं। तो हम इसको दो हिस्सों में कवर करेंगे। फर्स्ट वाले हिस्से में हम इसको जो है वो इसमें बेसिक चीजें देखेंगे कि वो किस तरीके से होंगी, और सेकंड वाले में हम इसका एक एडवांस में इसको देखेंगे कि हम इसको जो है वो ज्यादा चीजें जो है इसमें किस तरह से गेन कर सकते हैं। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा शो हो रहा है। लाइक ये करीब करीब 34 के करीब एंट्रीज हैं जिनको मुझे जो है वो देखना है। नॉर्मली डाटा जो होता है वो इससे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक डमी के तौर पे ये डाटा बनाया था कि मैं इसको वीडियो में शामिल कर सकूं। तो यहाँ पे मेरे पास डे आ रहे हैं, रीजन आ रहा है, स्टेट आ रही है, एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, आइटम आ रही है, परचेज कितने की उसने परचेज की है और सेल कितने की है वो आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करना है तो उसको समराइज करने में मुझे अगर मैं मैनुअली करना शुरू करूँगा तो शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको शॉर्ट वे में मैं किस तरह से करूँगा कि मैं यहाँ पे इंसर्ट के टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पाइवट टेबल की है और दूसरी ऑप्शन जो है वो रिकमेंडेड पाइवट टेबल की है। तो आप अगर खुद से जनरेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाकर यहाँ पे पाइवट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी। पहली ऑप्शन जो है वो आपको कहता है कि अपने जो टेबल है उसकी रेंज बता दो। तो क्योंकि मेरा मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली अपने टेबल के अंदर ही है, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही उसने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसने मुझे बता दिया कि ये आपकी टेबल रेंज है। नीचे वो दूसरी ऑप्शन मुझे देता है कि यहाँ पे मुझे इसको जो है वो नई वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पुट करना है डाटा को। तो मैं उसे कहता हूँ कि नई वर्कशीट पे इसको डाटा को पुट करे। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक नई वर्कशीट ओपन हो गई जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे पाइवट टेबल 6 के नाम से एक टेबल बना हुआ है। और क्योंकि मेरा कर्सर इसके अंदर है तो यहाँ पे साइड पे आप देखोगे कि मेरे पास कुछ नई ऑप्शंस भी शो होना शुरू हो गई हैं, जिसमें मेरे पास ये सारी फील्ड लिस्ट शो हो रही है। लाइक डे, रीजन, स्टेट, एम्प्लॉय, आइटम, परचेज, सेल। तो ये सारी ही सारी के सारे मेरे वो वाले कॉलम्स हैं जो मैंने लास्ट में आपको दिखाए थे कि मेरे ये वाला एक चार्ट है उसमें यही सारी फील्ड्स थी। यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास चार बॉक्सेस शो हो रहे हैं, जिसमें लेफ्ट वाले टॉप लेफ्ट पे जो टॉप पे मेरा बॉक्स है उसमें फिल्टर है, और जो मेरा राइट टॉप पे बॉक्स है उसमें जो है वो कॉलम्स हैं। नीचे वाले जो मेरे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे है उसमें रोज हैं, और जो मेरे राइट साइड पे बॉटम में है उसमें वैल्यूज हैं। अब मैं इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ और विद इन अ सेकेंड्स आप देखेंगे कि मैं किस तरह से अपना डाटा जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। लाइक मुझे डे वाइज सेल चाहिए तो मैं डे पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे डेज को जो है वो यहाँ पे ले गया। डेज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैंने सेल पे क्लिक किया तो उसने मेरे सेल्स को उठाकर उसके सामने शो कर दिया। तो उसने दिखा दिया कि मेरी डे वाइज सेल जो है वो कितनी कितनी हुई है। ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे देखना है कि मेरे किस किस एम्प्लॉय ने कितनी कितनी सेल डे वाइज की है तो मैं यहाँ से अपने एम्प्लॉय को पकड़ूंगा और उसको उठा के कॉलम में कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे दिखा दिया कि मेरे किस किस एम्प्लॉय ने किस किस दिन में कितनी कितनी सेल की है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना है कि मेरे रीजन वाइज जो है वो कितनी कितनी सेल हुई है
रीजन वाइज डे वाइज कितनी कितनी सेल हुई है। तो मैं यहाँ से एम्प्लॉय को उठा के ऊपर ले जाऊंगा और अपने रीजन को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम में ले आऊंगा। तो ये मेरे रीजन वाइज उसने मुझे दिखा दिया कि किस किस रीजन में कितनी कितनी मेरी सेल हुई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रीजन की बजाय मैं रीजन को यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार रीजन मेरा यहाँ पर शो हो मुझे, तो यहाँ पर उसने डे वाइज मुझे रीजन वाइज सेल दिखा दी कि डे वाइज रीजन वाइज सेल ये आ रही है आपकी। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डे जो है वो मेरे कॉलम्स में आ जाए और मेरी रीजन्स जो हैं वो रोज में आ जाए, तो मैं यहाँ पे इस डे को सिर्फ उठा के कॉलम वाले खाने में लेके जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रीजन वाइज सेल है वो डे वाइज शो होना शुरू हो गई और डेज जो हैं वो मेरे कॉलम्स में शो हो रही हैं। अब इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा इसको डीप डाइव करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो डे वाइज तो सेल रहे, लेकिन मेरी जो स्टेट है वो भी मुझे शो। तो मैं स्टेट को उठाता हूँ और स्टेट को उठाकर यहाँ पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टेट को नीचे लेके आया हूँ रीजन से नीचे, तो यहाँ पे मेरे पास स्टेट वाइज भी सेल शो होना शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यार मुझे कुछ एक स्पेसिफिक जो रीजन है उसको छोड़ के बाकी रीजन्स का डाटा लेना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लेबल के ऊपर, रो लेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं अपना जो डाटा है, लाइक मुझे अमेरिका का डाटा नहीं चाहिए, तो मैं अमेरिका को अनचेक कर दूंगा और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बाकी सारे रीजन्स का डाटा आ गया और सिर्फ उसने अमेरिका का डाटा यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे अमेरिका का डाटा तो चाहिए, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो मेरी एक स्टेट है, सॉरी यहाँ पर मैंने अमेरिका को ओके नहीं किया, अमेरिका को ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरी एक स्टेट है अलास्का, मुझे अलास्का का डाटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर रीजन की जगह पे इसको स्टेट कर दूंगा। स्टेट करने के बाद यहाँ पे मैं अलास्का को अनचेक कर दूंगा और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पे अलास्का आ रहा था उसकी सेल अब यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी समरीज को बना सकते हैं और कोई भी डाटा जो है वो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।